नमस्ते बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 का विज्ञान का माने केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब विलयन। एक गिलास पानी लेते हैं, उस पानी में हम लोग शक्कर, नमक, नींबू का रस या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोलते हैं। घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुल जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो बीकर है आपका, या जो गिलास है आपका, उसमें पानी की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। ठीक, तो पानी की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है और ये घोलने का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे विलायक। क्या बोलेंगे? विलायक। इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को पूरे चैप्टर में आप ए से प्रदर्शित करोगे। ठीक, इसमें आप क्या बोले थे? शक्कर, नींबू, नमक, नींबू का रस, ठीक है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाले थे। ये घुलने वाले थे, मतलब ये पानी में घुलने वाले थे। इन्हें हम लोग कहते हैं विलेय, मतलब सॉल्यूट, जिसे पूरे चैप्टर में आप किससे डिनोट करोगे? बी से डिनोट करोगे। ठीक, अब यहाँ पर जो बीकर है, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। ठीक, तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो कहलाता है आपका विलायक। विलायक मतलब सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को किससे दर्शाएंगे? ए से। तथा इस मिश्रण में जिसकी मात्रा कम है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? विलेय, मतलब आपका सॉल्यूट। ठीक है, जिससे किस अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जब इस मिश्रण को हम तैयार करते हैं, कि एक मिश्रण है, इस मिश्रण को हम तैयार करते हैं, तो इसमें एक था विलायक। विलायक का काम कौन कर रहा है? पानी। ठीक, दूसरा घटक कौन था? विलेय। ठीक, विलेय का काम कौन कर रहा था? शक्कर था, नमक था, नींबू का रस था, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था। तो विलेय और विलायक का जो मिश्रण तैयार होता है, विलायक मतलब घटक एक मान लेते हैं, विलेय मतलब घटक बी मान लेते हैं, और इससे जो मिश्रण तैयार होता है उसे कहते हैं हम लोग विलयन, मतलब सॉल्यूशन। ठीक, तो विलयन की परिभाषा क्या कर सकते हो? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब पूरी तरीके से मिल जाना। ठीक है, जिसके घटक कुछ सीमा तक परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से दो घटक थे? विलायक और विलेय। कुछ सीमा तक, पूरी तरीके से नहीं, कुछ सीमा तक उसके घटक क्या हो गए हैं? परिवर्तित हो जाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। समझ में आ गया? अब इसके आधार पर आप ये देखो कि एक और विलयन तैयार करते हैं। 6 ml मैं अल्कोहल ली हूँ, कोई सा भी अल्कोहल लीजिए, और 5 ml मैं वाटर ली हूँ। ठीक, हमको मालूम है कि जो ये आपका अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल कौन से फॉर्म में पाया जाता है? अल्कोहल जो होता है वो आपका द्रव होता है, और वाटर भी क्या है? आपका द्रव होता है। दोनों द्रव है। ठीक, यहाँ पर तो आपका क्लियर था कि पानी जो है आपका द्रव है, तो ये हम विलायक मान लिए थे और ज़्यादा थी मात्रा। शक्कर, नमक और नींबू रस और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कम थी, ये ठोस अवस्था में था, तो हम इसको विलेय मान लिए थे। अब यहाँ पर दोनों द्रव है, आप किसको विलायक मानोगे, किसको विलेय मानोगे, ये मुझे बताओगे आप लोग। ठीक है, चलिए। उसके बाद आता है मानक विलयन। मानक विलयन किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिस विलयन की सांद्रता ज्ञात होती है, जिस विलयन की सांद्रता ज्ञात होती है, हम उसे मानक विलयन कहते हैं। ठीक, मतलब जिसकी भी सांद्रता आपको ज्ञात हो, आपको कितनी सांद्रता का बनाया गया है, जिस बनाया गया ये पता है, मतलब जिस विलयन की सांद्रता आपको ज्ञात होती है, उस विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? मानक विलयन कहते हैं। ठीक, और सांद्रता को व्यक्त करने की विधि ये पूरी है। कौन कौन सी विधि है? प्रतिशतता, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, फॉर्मलता, द्रव्यमान प्रभाज, और ये क्या है? पार्ट्स प्रति मिनट। ये आपका प्रतिशतता, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, फॉर्मलता और द्रव्यमान प्रभाज और पार्ट्स पर मिनट, इसके द्वारा से हम किसी भी विलयन की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी मोलरता। मोलरता पढ़ते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोलारिटी, और डिनोट किससे करते हैं? व्यक्त किससे करते हैं? एम से, बड़े वाले एम से, ध्यान रखना। मोलरता, मोलारिटी किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। ठीक, चलो। मोलरता का मतलब क्या होता है? 1 लीटर विलयन में, ठीक, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। ठीक है, मतलब आपको 1 लीटर सॉल्यूशन है या 1 लीटर जो विलयन में है उसमें विलेय के कितने मोल हैं,
विलेय मतलब घुलने वाला। ठीक, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं मोलरता। किससे प्रदर्शित करते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? सूत्र बनेगा मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा क्या हो जाएगा? विलयन का लीटर में आयतन। याद रखना ना, विलेय के मोलों की संख्या क्या है? विलयन का लीटर में आयतन। ठीक, विलेय की मोलों की संख्या को किससे दर्शाते हैं? मोल के लिए n है और विलेय के लिए b होता है। मैं आपको पहले ही बताई हूँ, देख लीजिए। विलेय के लिए क्या है आपका? b और विलायक के लिए क्या है आपका? a। ठीक, तो विलेय के मोलों की संख्या के लिए n, विलेय का बोल रहा है मतलब NB। ठीक, और विलयन का लीटर में आयतन मतलब वॉल्यूम v, लीटर l मतलब लीटर। चलिए, तो फॉर्मूला क्या बना? m = n/NB अपॉन v, किसमें? लीटर में। ठीक, यहाँ पर ये क्या है आपका? लीटर है। ये क्या है आपका? लीटर। L का मतलब यहाँ पर क्या है आपका? लीटर है। ठीक, तो विलेय के मोलों की संख्या को हम लिख सकते हैं। अब मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपका विलेय का ग्राम में भार कितना है? विलेय का भार कितना है, मतलब वो विलेय जो घुलने वाला है उसका ग्राम में भार लिखना है बटा विलेय का अणु भार। ठीक, तो विलेय मतलब B और भार मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब W मतलब वेट मतलब भार और B मतलब विलेय का भार किसमें? ग्राम में। विलेय का अणु भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट, है ना। मॉलिक्यूलर वेट का M, विलेय का B। तो फॉर्मूला क्या बना? WB/MB। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर रखते हैं, विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलरता में विलेय के मोलों की संख्या हम क्या लिख सकते हैं? विलेय का ग्राम में भार WB बटा विलेय का अणु भार MB इंटू विलयन का लीटर में आयतन। लीटर में बोल रही हूँ। अब इस लीटर को आपको करना है चेंज, क्या करना है? मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 1000 से। तो फॉर्मूला क्या बना? WB ये रहा, MB ये रहा, आयतन जो है V ये रहा, और ये जो आपका लीटर था उसको ml में चेंज किया, इसलिए आप 1000 से गुणा किए हो। क्लियर हो गया? किसी कोई डाउट नहीं है ना? ठीक, चलो अब इसका यूनिट क्या बनता है? विलेय के मोलों की संख्या का इकाई क्या होगा? मोल, और विलयन का लीटर में आयतन की इकाई क्या होगी? लीटर। तो आपका मोलरता की इकाई क्या बनी? मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। ठीक, अब इसी के आधार पर आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कास्टिक सोडा के 4 ग्राम प्रति लीटर मतलब 1 लीटर में कितने ग्राम? 4 ग्राम। सांद्रता वाले विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। ठीक, कास्टिक सोडा के 4 ग्राम प्रति लीटर मतलब 1 लीटर में 4 ग्राम घुला हुआ है। सांद्रता वाले विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता का अभी हम लोग फॉर्मूला क्या निकाले हैं? फॉर्मूला निकाले हैं आपका M मोलरता बराबर WB मतलब विलेय का भार। ठीक, विलेय का भार बटा MB मतलब विलेय का अणु भार। ठीक, इंटू 1000 अपॉन V ml में। ठीक, ये फॉर्मूला निकला आपका, ये देखिए सेम फॉर्मूला है। ठीक है, यही फॉर्मूला है। ठीक, इसको मैं अंक में, तो विलेय का भार कितना ग्राम दिया है? विलेय का भार कितना ग्राम दिया है आपका? 4 ग्राम। ठीक, और MB विलेय का अणु भार कैसे निकालते हैं? NaOH, एक Na का अणु है, एक ऑक्सीजन का अणु है और एक हाइड्रोजन का अणु है। सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, सबको जोड़ कितना आ गया? 40। ये निकल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार। ठीक, विलयन का ml में आयतन, 1 लीटर मतलब यहाँ पर लिखा है आपका प्रति लीटर मतलब 1 लीटर। तो 1 लीटर को अगर हम लोग 1 लीटर को मिलीलीटर में चेंज किए, ठीक, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। फॉर्मूला रखे WB की जगह 4 ग्राम। ठीक, उसके बाद MB की जगह 40 गुणित आपका फॉर्मूला में 1000 पहले से है, और V मतलब आपका आयतन 1 लीटर है, ml में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 लीटर मतलब 4/40 गुणित 1000/1000। 1000 से 1000 कट गया तो इधर बचा 4/40। 4 में 40 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.1। ठीक, कितना आएगा आपका? ये आएगा 0.1, और ये मोलरता ज्ञात करो इसलिए किससे डिनोट करोगे? M। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है,
इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर लिखा है आपका 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को घोलने पर बने 200 ml, कितने में घोलना है आपको, 200 ml में घोलना है ना। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को घोलने पर बने 200 ml विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या है आपका, M = WB/MB × 1000/M। V क्या है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दिया है आपको, 200 ml, ठीक। WB कितना दिया है, विलय का भार कितना दिया गया है आपका, 4 ग्राम दिया गया है, ठीक। और विलय का अणु भार कैसे निकालते हैं अभी बताइए ना। सोडियम का एक अणु है और सोडियम, विलय कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का कितना अणु है, 1, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन का 1। तो सोडियम का हो गया 23, ऑक्सीजन का हो गया 16 और हाइड्रोजन का कितना हो गया 1। टोटल मिला कितना हो गया आपका 40, ठीक। फॉर्मूला रखें। तो विलय का अणु भार कितना लिखा है क्वेश्चन में, देखिए विलय का भार कितना लिखा है 4, विलय का अणु भार कितना निकाले 40, ठीक। यानी कि ये 4 हो गया आपका WB जो 4 ग्राम है विलय का भार, MB 40 है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार है। फॉर्मूला में आपका 1000 लिखा है, हम लोग ऊपर 1000 डाल दिए, नीचे कितना है विलयन का कितना ml बनाना है 200 ml, तो 200 ml आपको पहले से दिया है, तो ये हो गया आपका 200। ये आपका कैंसिल करने के बाद कितना बचा, 1/2 = 0.5 m। समझ में आ गया। इसकी मोलरता कितनी लिखी, 0.5 मोलरता निकली। समझ में आ गया मैथ से। अब इसके आधार पर ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके सब लोग अलग अलग भेजोगे, अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए, सेम फॉर्मूला से बनेगा। और आप लोग सॉल्व करके मेरे को कॉपी में सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद उसका फोटो खींचो और इसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे आप लोग, ठीक। 120 ग्राम है, कितना ग्राम है, 120 ग्राम कि कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 लीटर, कितने लीटर में, 2 लीटर विलायक में घोला गया है, ठीक। तो उस विलयन की मोलरता ज्ञात करना। आपको यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 120 ग्राम लेना है, पानी जो है वो आपका 200 लीटर में घोलना है, विलायक में घोलना है, तो उस विलयन की मोलरता ज्ञात करना। सेम बनेगा, आप लोग करिए और ये पूरा सबका आना चाहिए। समझ में है।